हेलो बड़ी। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विलेंस। आज का यार अपना क्वेश्चन है बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। जैसे कि अपने रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया आपका क्लास कंपोनेंट्स, एक हो गया आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम जानने वाले हैं इसी के बारे में। एंड यार हम इन दोनों में से कौन सा यूज करें यार, हम क्लास कंपोनेंट की तरफ जाएं या फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ जाएं। ठीक है, अगर फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ जाएं या क्लास कंपोनेंट की तरफ जाएं, उनमें से दोनों में से किसी की तरफ जाएं तो क्यों जाएं, उसका रीजन जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, बस फंक्शनल कंपोनेंट्स आपका जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, बस फंक्शनल कंपोनेंट्स कुछ कुछ उसी की तरह होते हैं। ठीक है। और क्लास को बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट्स का सिंटैक्स फंक्शन फंक्शन शुरू होता है, जैसे कि फंक्शन हमारे जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स आपका बेसिकली कुछ इससे शुरू होता है। आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों चीजों को दिखाने के लिए। ये यार हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने सी सीधे एक ऐप का फंक्शन बना दिया है। ठीक है। और यहाँ पे हम सी सीधे एक रिटर्न कर रहे हैं जेएसएक्स को। ठीक है, यहाँ पे हम जेएसएक्स के अंदर से एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, जो कि हम लेते हैं div, आइदर div लेते हैं या फिर हम सी सीधे एक फ्रेगमेंट्स लेते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, फ्रेगमेंट्स कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स और डिफ कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ना डॉम में कोई डिव या कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं करना होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐड कर दूं मैं, तो डिव का इस्तेमाल कर लो। अगर नहीं चाहते हो तो फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करो। ठीक है, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। एंड बस इतनी बात को ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, एक एलिमेंट के अंदर अलग अलग एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि डिव एक एलिमेंट हो गया हमारा, यहाँ इसके अंदर हम डिव डाल सकते हैं। बट अगर इसी चीज को हम बाहर करना चाहें तो हमें एरर देगा, क्योंकि ये दो एक से ज्यादा कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट तो ऊपर था, एक कंपोनेंट नीचे हो गया। तो सॉरी, नॉट कंपोनेंट, एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट ऊपर आ गया था तो एक एलिमेंट नीचे था, तो इस वजह से उसने एरर दे दिया था। ठीक है, तो ये तो गया आपका फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट को सीधे सीधे हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, रिटर्न कर रहे हैं सीधे सीधे जेएसएक्स को। ठीक है जी। अब आ जाता है आपको क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट का कुछ सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, बेसिकली क्लास एक्सटेंड करते हैं उसको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, रिएक्ट का एक कंपोनेंट है क्लास। ठीक है, उसमें हम कंस्ट्रक्टर लेते हैं। ये सारे सिंटैक्स क्या होंगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली एक स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। बस एक हमने बस एक बटन बना दिया है, क्लिक मी, जिस जब हम जब हम इसे क्लिक करेंगे तब उसकी स्टेट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम बस हमने ये किया है। इसके लिए हमें हमारे हमारे पास एक रेंडर फंक्शन होना चाहिए, जिस रेंडर फंक्शन के अंदर हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है। और उस रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब पहले उसके लिए हमें रेंडर फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और रेंडर फंक्शन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, सिंटैक्स का ध्यान मत देना। सिंटैक्स को हम आगे वाली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। दो सिंटैक्स के बारे में ज्यादा, क्लास कंपोनेंट के सिंटैक्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था। ये क्लास कंपोनेंट से बहुत सारी कंपनियां, मेनली कंपनियां हट चुकी हैं कि यार हम क्लास कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन कंपोनेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जानते हैं। अब बात रही कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास कंपोनेंट। ये क्लास कंपोनेंट देख लिया अभी हमने, और फंक्शनल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। तो यार पहला डिफरेंस तो यही होता है, पहली अभी चीज बताई मैंने आपको, यार फंक्शनल कंपोनेंट जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट कुछ नहीं होता, बस एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। ठीक है, वो चीज अभी हमने देख ली। अब दूसरी चीज आई है क्लास कंपोनेंट की। A class components requires you to extend from React components components and create a render function which returns React element। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है। Just one second। ठीक है, a class components require extend React। ठीक है जी, अभी अभी हमने क्या देखा, एक क्लास कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमें रिएक्ट के कंपोनेंट को पहले एक्सटेंड करना होता है। अगर इसको नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसने एरर दे दिया हमको कि यार यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे क्लास कंपोनेंट को। आपको आपको
इसको कंपोनेंट्स को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब दूसरे लाइन में लिखिए कंपोनेंट्स क्रिएट रेंडर फंक्शन एंड रिटर्न्स रिएक्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम, यहाँ पे हमने कर दिया इसको। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने लिया है स्टेट मैनेज करने के लिए। यहाँ पे पहले हम रेंडर फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे एक JSX रिटर्न करने के लिए। पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रेंडर फंक्शन का, तभी हम उस JSX को रिटर्न कर पाएंगे। बिना रेंडर फंक्शन के हम नहीं कर पाएंगे ये चीज। ये भी चीज देख लेते हैं एक बार। ओके, सीरियस नहीं रहे बिल्कुल नहीं। अगर कोई दिक्कत है क्या, मैंने कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्रैकेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं हम ऊपर से नीचे तक ब्रैकेट की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इसलिए दे रहा है कि यार ये हमने रेंडर फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए बिना रेंडर फंक्शन के हम क्लास कंपोनेंट में रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो यार ये तो पहला पॉइंट हो गया यार कि a class component requires you to extend from React components and create a render function which returns a React element। ठीक है जी। बट अगर हम इसी चीज को फंक्शनल कंपोनेंट में आते हैं, सो देयर इज नो रेंडर मेथड यूज इन फंक्शन कंपोनेंट्स। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट है ये। हमने सीधे सीधे एक नॉर्मल फंक्शन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे लिखते थे, एक नॉर्मल फंक्शन फंक्शन लिखा है हमने यहाँ पे। फंक्शन का नाम दिया है, ब्रेसेस लगाए हैं उसके, सीधे सीधे एक रिटर्न, सीधे सीधे हम जेएसएक्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, डिफ एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में हमने क्या किया, पहले क्लास कंपोनेंट में हमने सबसे पहले एक रेंडर फंक्शन लगाया। सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया, क्लास को एक्सटेंड किया रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, उसके कंपोनेंट से उसको एक्सटेंड किया पहले, वरना वो एरर देता। अब फिर आया हमारा रेंडर फंक्शन। अब रेंडर फंक्शन क्या आया, अंदर आएगा हमारा रिटर्न। बट अगर यही हम फंक्शनल कंपोनेंट में देखेंगे, सीधा फंक्शन हमारे पास, फंक्शन डिक्लेयर किया हमने, फंक्शन नाम डिक्लेयर किया हमने, यहाँ पे बीच में जो भी स्टेट मैनेज करनी थी वो किया, कोई कंस्ट्रक्टर की कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे हमने यहाँ पे अपना JSX रिटर्न कर दिया। तो यार ये फंक्शनल कंपोनेंट का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, सो अब क्लास में आते हैं, क्लास कंपोनेंट में दोबारा it is it must have the render function method returning JSX। अब जैसे कि मैंने बताया, एक क्लास कंपोनेंट को JSX रिटर्न करने के लिए एक रेंडर फंक्शन की जरूरत होती है। अगर नहीं होती है, अगर हमने नहीं किया ऐसा, तो वो हमें एरर देगा, जो कि अभी हमने देख लिया था। ठीक है, अब फंक्शनल कंपोनेंट में आते हैं। ओके, सो functional component also known as stateless component before the initialization of React hooks। ठीक है, जब React hooks नहीं आए थे, React के hooks कब आए हैं? React के hooks आए हैं React के वर्जन 16.8 आए थे। React के hooks आए हैं 16.8 वर्जन में React के। अब उससे पहले जो फंक्शन कंपोनेंट था, वो स्टेटलेस कंपोनेंट भी कहा जाता था उसे। किसको? फंक्शन कंपोनेंट को। ठीक है, और अगर इसी को क्लास कंपोनेंट की बात करी जाए, तो क्लास कंपोनेंट उस समय हमारे स्टेट, आज भी मतलब स्टेटफुल कंपोनेंट्स होते थे, बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंट लॉजिक एंड स्टेट। अब लॉजिक एंड स्टेट, जस्ट अ सेकंड, ये देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्टर, ये लॉजिक, ये स्टेट, दिस डॉट स्टेट, यहाँ पे हम स्टेट बता रहे हैं। स्टेट को मैनेज करने के लिए डॉट डॉट सेट सेट स्टेट हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, जो कि डिस्ट्रक्चर कर रहा है, वैल्यू को वैल्यू ले रहा है, और वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू इस वैल्यू को पकड़ेगी एंड वैल्यू प्लस वन कर रही है। हम फंक्शन कंपोनेंट, सॉरी क्लास कंपोनेंट में हम इसको स्टेट मैनेज जैसे कर सकते थे, बट बिफोर द बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रिएक्ट हुक्स हमारे पास कुछ ऐसी चीज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट कैन बी इजीली यूज इन, सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस स्निपेट। ठीक है, हुक्स वर्जन 16.8 में आया था, अभी ये बताया, can be easily used in functional component to make them stateful। ठीक है, हम जैसे कि रिएक्ट में स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक यू स्टेट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये यू स्टेट क्या है? एक रिएक्ट का हुक है। यू स्टेट क्या है? एक रिएक्ट का
हुक है, ठीक है। हमने इसको इस्तेमाल किया है यहाँ। बेसिकली एग्जांपल क्या था हमारा, यहाँ पे हमारे एक बार एग्जांपल को भी देख ही लेते हैं। यार ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट। दिस इज द क्लास कंपोनेंट, ये हमारा क्लास कंपोनेंट है। क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, ठीक है। यहाँ देखो स्टेट बर्ड है, ठीक है। क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, स्टेट बर्ड है। फंक्शनल कंपोनेंट क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, स्टेट बर्ड है, ठीक है जी। अब क्लास कंपोनेंट में यही चीज करने के लिए पहले हमें कंस्ट्रक्टर लेना पड़ा, दिस डॉट स्टेट करनी पड़ी, उसकी स्टेट मैनेज करने के लिए इसमें स्टेट में वैल्यू भरनी पड़ी। उसके लिए हमारे पास एक डॉट स्टेट सेट स्टेट फंक्शन था जिसको हमने डिस्ट्रक्ट किया, उसकी वैल्यू को निकाली। दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू से इस वैल्यू पे गए हम, उस वैल्यू को लेके हमने उस पर +1 किया ताकि वो अपडेट हो जाए। अब उसी चीज के लिए हमारे पास आ गया अपना रिएक्ट के हुक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रिएक्ट के हुक्स, विच इज हम स्टेट मैनेज करने के लिए आइदर यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। आगे आगे पढ़ने वाले हैं हम। यूज रिड्यूसर एक ऐसा हो गया जो कि हर इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाता है। एंड यूज स्टेट यूज इफेक्ट तो बहुत कॉमन हो गए प्लस, बट यूज रिड्यूसर मोस्टली इंटरव्यू में या फिर 99.99% इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्ट के वर्जन 16.8 में हमारे पास हुक्स आ गए थे, जिसकी मदद से हम स्टेट्स को इजीली मैनेज कर पाए थे, और फंक्शनल कंपोनेंट को हमने आपका स्टेटफुल कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। क्लास कंपोनेंट वंस अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, it requires different syntax inside a class component to implement hooks। बेसिकली यहाँ पे हुक्स मेरे ख्याल से सही वर्ड नहीं रहेगा। यहाँ पे हम क्लास कंपोनेंट में हुक्स का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं फिलहाल, बट यहाँ पे स्टेट मैनेज करने के लिए हम कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखते हुए दिस डॉट स्टेट मैनेज स्टेट करने के लिए, और यही चीज कर रहे होते हैं हम हुक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन बेसिकली वी कैन नॉट वी कैनॉट यूज hooks inside the class components, got it। we use somewhat like हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्टर्स का, दिस डॉट स्टेट का, ठीक है, स्टेट ऑब्जेक्ट का, स्टेट को मैनेज करने के लिए रिएक्ट में, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। अब यार बात आई विच वन शुड वी यूज एंड व्हाई। अब हम इन दोनों में से कौन सा यूज करें और क्यों। अब यार इतने पॉइंट बता दिए, अब मेरे ख्याल से इसका आंसर आप खुद जान जाओगे कि यार हमें इन दोनों में से आपका फंक्शनल कंपोनेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स आसान है, फंक्शनल कंपोनेंट इजी टू रीड है, हम आसानी से समझ जाते हैं उसे। फंक्शनल कंपोनेंट इजी टू लर्न है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हो गए। एंड एक बार थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। We use functional component instead of class component because functional component have a good code readability, but class component don't। क्लास कंपोनेंट में यार अपने को स्टेट की मैनेज करनी होती है। एंड यार अगर ध्यान से देख, ये सारी चीजें मैंने बताई दी थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो फंक्शनल कंपोनेंट में एक चीज और है, देखो क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में जो भी चीजें करी गई है बिल्कुल सेम करी गई है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बट अगर यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट में देखा जाए, यहाँ पे हमारा 23 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। हमने 23 लाइन का कोड लिखा है वही चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, और यहाँ पे हमने ना जाने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है, सुपर फंक्शन का इस्तेमाल किया है, स्टेट मैनेज करी है, रेंडर फंक्शन लगाया, रिटर्न फंक्शन लगाया, तब जाके हम एक जेएसएस रिटर्न कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे हम दिस डॉट सेट सेट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन में फंक्शन कंपोनेंट में यहाँ पे कितने लाइन का कोड था? 23 लाइन का, 23 लाइन ऑफ कोड। एंड यहाँ पे देखो 17 लाइन के कोड में हमने सब कर दिया था, हमने स्टेट मैनेज करने के लिए अपने पास हुक्स आ गया था, जेएसएक्स को बड़े आसानी से रिटर्न किया था हमने। बटन क्लिक को सीधे सीधे एक छोटा सा फंक्शन है हमारा, उसको स्टेट को यहाँ यहीं से मैनेज कर दिया था। और यहाँ पे हमने जेएसएक्स सीधे रिटर्न कर दिया, ना ही कोई कंस्ट्रक्टर का चार्ट था, ना ही हमें रेंडर फंक्शन का चार्ट था, ना ही कंस्ट्रक्टर, ना ही आपका प्रॉप्स, ना ही सॉरी प्रॉप्स कर लगे, एंड सुपर फंक्शन का एंड ऑल दैट स्टफ, ये जो यहाँ पे हमने किया था इसका कोई इस्तेमाल नहीं था हमारा फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि शायद ही आपको कोई बताता हो, विच इज
It is okay. Just give me a second to copy paste the snippet. Internally internally while compiling the class components, इंटरनली जब हम क्लास कंपोनेंट्स को कंपाइल कर रहे होते हैं, जब क्लास कंपोनेंट्स कंपाइल हो रहा होता है इंटरनली, they get converted into functional components first. Okay, ठीक है। पहले जब हम क्लास कंपोनेंट को कंपाइल कर रहे होते हैं, तो ये क्लास कंपोनेंट आपका जेएस इंजन में जाने से पहले, उसकी एग्जीक्यूशन होने से पहले, वो क्लास कंपोनेंट का कोड पहले कंपाइल होता है आपके फंक्शन कंपोनेंट में, फिर जाके वो आगे प्रोसीड करता है, वो कोड को चलाता है। तो इंटरनली वर्किंग ऐसे चलती है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जो कंपाइलेशन टाइम था, क्लास कंपोनेंट का कोड लिखते थे, कॉम्प्लेक्स भी था, दिक्कतें भी थी, याद करने में दिक्कत होती थी हमको। अब क्लास फंक्शन कंपोनेंट आ गया। क्लास कंपोनेंट में पहले वो क्लास कंपोनेंट पहले कंपाइल होता, फंक्शन फंक्शन कंपोनेंट में फिर जाके कुछ बात आगे बढ़ती थी। बट फंक्शन कंपोनेंट में अब ये जो कंपाइलेशन का टाइम था ना, कंपाइलेशन का जो टाइम लग रहा था हमको, वो फंक्शनल कंपोनेंट जब आके रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे कोड डायरेक्टली रन होता है। ठीक है, कंपाइल होने की दिक्कत नहीं है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो यार यही कुछ पॉइंट्स थे हमारे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट एंड विच वन शुड बी यूज एंड व्हाई। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है, कोई दिक्कत आ रही है, सीधे सीधे कमेंट मारो यार। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, ताकि मेरे को समझ में आए कि यार हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यार सी यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।